सवाल देखो, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य का मतलब सिंपल लिखो, 25 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, किसके बराबर है? 20 वस्तुओं दे एसपी दे आई क्या सेलिंग प्राइस। तो कुछ नहीं करना, सिंपल जो है जेड़ा सेलिंग प्राइस है इन्हों इधर ले आओ, इधर नीचे, और इधर वाले इधर ले लो। ठीक है, कोई चीज हालांकि एवं कहते इधर कर लो, इधर कुछ नहीं करना, जेडे लिखे हुए वर्ड्स लिखे हुए इस तरफ ले आओ, और जो अंक लिखे हुए ले आओ, तो की बन गया सीपी अपॉन एसपी, और बी अपॉन कितना बन गया 25। समझ आ गया कहानी? पहला नोट नहीं करना है सर, पहला समझोगे, मेरा कम समझाना है, नोट तो जी आराम ना कर लो, कोई टेंशन नहीं। समझो एक बार कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य दे बराबर है। मैं लिखता भी 25 का क्रय मूल्य बराबर है 20 दे विक्रय मूल्य ना, इनू चक के इधर ले आओ, गुणा दे आगे बट्टे तो हो जाएगा, इधर गुणा दे आगे बट्टे तो हो जाएगा। हुन जेड़ा जिहदे सामने लिखा है ना ओदी वैल्यू है। ठीक है, तुसी कोई चीज किने दी खरीद रहे हो? 20 दी। किने दी बेच रहे हो? किने दा फायदा होया? 5 रुपए का फायदा होया। ये फायदा किते तो होएगा? क्रय मूल्य तो होएगा 20 ते। 20% कटने वाले किते ते कटोगे? 100 ते काट दो, कितने परसेंट का फायदा हो गया? 25% आंसर। समझ आया पहला सवाल सारे नु? क्लियर है? दोबारा करवा, एक बार और करवाना, आराम ना समझियो, बिल्कुल सिंपल जो है। अगला तुसी करना है सेम, ये ध्यान रखियो, और एक एक स्टूडेंट की कॉपी चेक करूंगा मैं। सेम जैवे लिखे ना ओवे लिख दो, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, कुछ नहीं करना, और 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य लिख लिया। जैवे क्वेश्चन से लिखे ओवे आपा लिखता। और कुछ ना करो, ये जेडे आ लिखियो ना अंग्रेजी के वर्ड एक पासे कर दो, और अंग्रेजी वाले वर्ड एक पासे कर दो। सीपी अपॉन कितना आ गया? एसपी, और इधर आ गया वी अपॉन ए। इधर रहने दो, जेड़ा इधर लेके आओगे वो बटे जाएगा। आ गया? हाँ जी, इंटरचेंज। आ देखो, सीपी के सामने की लिखा है वी, यानी तुसी कोई चीज कितने रुपए की खरीद रहे हो? 20 रुपए की। किन्ने दी बेच रहे हो? 25 रुपए की। 20 की खरीद के 25 की बेचोगे, फायदा किन्ने का? 5 का। फायदा और नुकसान कितने होता है? कॉस्ट प्राइस दे 20 थे, और परसेंट कर दे तो गुणा की लगता हमेशा 100, तो गुणा ला दो 100। जीरो ना जीरो, दो पांच 10, 5 ना 5 अगे तक कितने परसेंट हो गया? 25% का तुसी की ले लिया? फायदा ले लिया। समझ आ गया सारे नु? हाँ जी, क्लियर है? नोट कर लो। मुझे एक सवाल भेजा था कल, किसने भेजा? हाँ, जब कोई सवाल भेजो ना उसके नीचे एक तो नाम, एक बैच, फिर मुझे ये होता है किस तरीके से समझाना है। जैसे मैंने आपकी ये जो क्लास है ना, इसकी रिकॉर्डिंग बंद करवा दी। क्यों करवा दी उसका रीजन सुन लो भाई। जो मैं ऑनलाइन करवाऊंगा ना, मतलब जो जो वीडियो डलेगी, कल जैसे कोई वीडियो नहीं आई जबकि मैं क्लास लेके गया था ना, मैंने उसको इसलिए रोक दिया कि मैं क्लास में आपको वो चीज बता रहा हूँ जो मुझे पता है आपको जल्दी समझ आ जाए। वीडियो में मैं दोनों ही चीजें बता रहा हूँ, यानी इस सवाल को ऐसे करना और इस सवाल को बहुत शॉर्टकट करना। ठीक है, तो मैंने जो ऑनलाइन वीडियो बनानी है जो मैंने, उसमें मैं दोनों तरीके, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि नहीं मुझे बेसिक्स नहीं, मुझे बहुत ही शॉर्टकट से चलना है, वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने दोनों ही तरीके करवा रखे हैं, या मैंने एक ही करवाया है। और वो इसलिए करवाया है कि आप लोगों को समझ आ जाए, आप पजल रहा हो। ठीक है, देखो टाइम नेटवर्क में भी कुछ ऐसे थे जिसमें मैंने दो तरीके करवाए, तो आपके दिमाग में ये वाला करें या ये वाला करें, तो अपने को डबल माइंड होना नहीं। आपके कांस्टेबल के पेपर में टाइम बहुत है, तो बहुत टाइम है, तो आप इस तरीके से भी करोगे तो आपका सवाल बहुत ईजी हो जाएगा, आपको समझ आना इंपॉर्टेंट है। आप सवाल कर लो। कोई ऐसा है जिसको लगता है कि नहीं मेरी बहस मेरे को तगड़ी करनी है, बहुत मजबूत करनी है, तेज करना है, पोस्ट क्लास को देख लेना, उसमें मैंने इसको सीधे ईमानदारी मचा रखी है। ठीक है, तो वो दोनों चीजें आपको फायदा हो जाएगी, वो मैं भेज दूंगा, मुझे वो आइडिया रहता है कि फिर उस हिसाब से भेजता हूँ मैं सवाल। हाँ जी, हो गया, ये समझ आ गया? ये सवाल मुझे सारे करके बताया। 80.13। बाकी भी करके देखे सारे, सभी का आंसर चेंज, उन्होंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी प्रैक्टिस करो। ये गलत कटा, बता दो।
कैलकुलेशन सही नहीं है। हाँ जी, कितना आ रहा है? ये आप लोगों को इधर जाने पर दिखाई नहीं देता क्या? ये जो इधर बैठे हो इसको इधर करो, थोड़ा थोड़ा स्टूल टेबल चेयर्स को इधर कर लो। मेरे पास यहाँ बीच में जाने की एक जगह होनी चाहिए जिससे मुझे पता रहे। मैम चेयर इधर कर लो, थोड़ी 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 कर लो। मतलब मेरे पास जाने के लिए पीछे जगह होनी चाहिए या बीच में जगह होनी चाहिए, मुझे कॉपी दिखनी चाहिए हर एक स्टूडेंट की कि उसको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। किसका देखा है? खुद की है? आपने भी खुद की है? पक्का सोच लो। ये 3 नीचे आना चाहिए, ऊपर कैसे आया? हाँ वैसे समझा ना, तो ये दोनों एक जैसी गलती नहीं कर सकते। तो कुमार को इतना तो पता है कि कौन सा गड़ा कितना होगा। देखो मेरी क्लास में नकल भी मारो ना साथ वाले की, इत अक्ल से मारना कि मेरे को पता ना चले। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साथ दो जनों की कॉपी एक जैसी, एक ही गलती नहीं करेगी। दोबारा नहीं होना चाहिए, खुद समझो। हाँ जी, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। 24 का क्या सीपी किसके बराबर? 18 के एसपी। जिसको इतनी बात समझ आ गई उसके लिए सवाल कंप्लीट है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। सीपी यही रहेगा, इधर वाले को इधर ले आओ। तो 18 बट्टे ये इधर चला गया, कितना हो गया 24। यहां तक बताओ सारों को समझ आ गई कहानी? सबको क्लियर है? अब देखो, आप कोई चीज 18 रुपए में खरीद रहे हो, 24 रुपए में बेच रहे हो, नुकसान होगा कि फायदा? फायदा कितने रुपए का? 6 रुपए का। किस पर है ये फायदा? 18 पर। परसेंट निकालना है तो गुना में 100 काट दो, कितना आ गया? 33 सही 1/3। या तो ऐसे लिख दो या 33 सही 33% एक ही बात है। ठीक है, सभी को क्लियर है? कर दोगे? अगला नेक्स्ट चलो देखते हैं। कटिंग में कुछ नहीं है, बेसिक चीजें ये वाली चीज पढ़ाई आना चाहिए। छेती है हो गया। ए 100 ऊपर लिखा है, इथे लिखा है, आ जाओ इथे। 3 है 9 दो, 3 है 9, कितना बच गया? एक। हाँ जी, क्वेश्चन देखो। 1 रुपए में 4 की दर से केले खिले जाए तो 1 रुपए में कितने केले बेचे जाए ताकि 33.13% का क्या हो? लाभ हो। अब आराम से सवाल को समझना, बिल्कुल सिंपल है। पहला मैं समझाऊंगा, दूसरा आप करोगे, तो अच्छे से समझोगे। दुकान का बेसिक सा रूल क्या है? अगर किसी दुकान से आपको सामान लेके जाना है तो सबसे पहले अगर सामान लेके जा रहे हो आप, पहले पैसे देने देगा या पहले सामान ले जाने देगा? पैसे लेगा, सामान ले जाएगा, तो फिर तो आप आगे वापिस फिर नहीं आते आप। हाँ, बेसिक सी चीज ये है कि किसी भी दुकान में जब अपने जाते हैं कि पहले क्या दिए जाते हैं? पैसे, और उसके बाद वस्तु पर बात की जाती है। अपने वैसे लिखते हैं, आराम से समझना। 1 रुपए में कितने केले खरीद रहा है ये? 1 रुपए में करेले खरीदे 4, ये है रुपए। और ये अपने पास कोई भी वस्तु है, खरीद लिए 4। अब ये कह रहे हैं कि 1 रुपए में 4 खरीद के कितने केले बेचे कि उसको कितने का लाभ हो? 33। कल मैंने बताया था कितना होता है? 1/3। यानी वो चीज तो खरीदे 3 की। कितने की खरीदे? 3 की। 1/3 का मतलब, अब इस 1/3 का मतलब आराम से समझना। इसका मतलब यह है कि 3 रुपए वाली चीज है, उसमें कितने का प्रॉफिट लेना चाहता है? 1 रुपए का। 3 वाली चीज अगर 1 रुपए प्रॉफिट लेके बेचेगा तो कितने की बेचेगा? 4 रुपए में कितनी बेचेगा? 3। ऊपर हमेशा रुपए रखोगे, नीचे हमेशा क्या रखोगे? वस्तु। 4 से 4 कट गया, कितना बचा आपके पास? 1/3। ऊपर क्या है? रुपए, और नीचे क्या है? वस्तु। अगर वो लाभ लेना चाहता है तो उसे अब कितने में 1 रुपए में कितनी बेचनी पड़ेगी? 3 बेचनी पड़ेगी। 3 आपका आंसर है। दोबारा समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसको दोबारा समझो। 1 रुपए में कितने की दर से खरीदे? 4। सिंपल कॉन्सेप्ट। ऊपर हमेशा रुपए रखो, नीचे जो आएगी वो आपकी क्या आएगी? वस्तु आएगी। ऊपर रुपए और नीचे वस्तु। क्यों आएगी? देखो, क्योंकि रूल सिंपल सा ये कहता है कि किसी भी चीज को आपको खरीदना है तो पहले आपको रुपए देने पड़ेंगे, बदले में आपको क्या मिलेगी? वस्तु। जो कम पहले होगा वो हमेशा ऊपर रहेगा, जो बाद में होगा वो नीचे। जैसे आप क्लास में जो पहले आएगा वो कहां बैठेगा? आगे, और जो बाद में आएगा वो पीछे की तरफ। यही चीज यहाँ है। आपने 1 रुपए में कितने खरीदे? 4। को चाहिए प्रॉफिट,
कितने रुपए का प्रॉफिट चाहते हो आप चाहते हो कि मुझे प्रॉफिट हो 33 सही 1/3। इसका मतलब कितना होता है? इसका मतलब मैं तीन वाली वस्तु पर कितने का प्रॉफिट चाहता हूं? 1 का प्रॉफिट चाहता हूं। यानी मैं कितने में बेचूंगा? 4। कितने रुपए में? 3 रुपए में। इस 4 से 4 कट गया। ऊपर रुपए, नीचे क्या होगी? वस्तु। आप 1 रुपए में आप कितने बेचोगे? 3। तो आपका आंसर कितना है यहाँ पर? 3। क्लियर? नोट कर लो, मैं एक और सवाल समझाता हूं ऐसा ही। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है करने के लिए। अभी इसकी लेवल के क्वेश्चन में आपको लास्ट में करवाऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ बेस बेस मजबूत कर रहा हूं आपका। ये सवाल करके देखो। करवाऊं मैं? आराम से समझना, एक सवाल और करवा देता हूं, ठीक है? फिर अगला करना आप। 7 रुपए में कितने पेन खरीदे? पहली बात समझ आई? 7/10 को लिखा, समझ आ गया सभी को? 7 रुपए में कितने पेन खरीदे? 10। अब वो क्या चाहता है? कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहता है? 40 का। 100 रुपए अपने ये मान के चलते हैं, 40 का प्रॉफिट चाहता है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 140। कितने पे चाहेगा? 100 पे जाएगा। चाहे आप ऐसे कर लो, कल मैंने 40% को लिखा था 2/5। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो, अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो। आप वस्तु कितने में खरीद रहे हो? 5 वाले पर कितने का लाभ चाहते हो? 2 का। यानी कितना? 7 कितना? यही करोगे? हाँ जी। अच्छा, 10 रुपए के साथ है क्या? अच्छा, 10 रुपए के, ठीक है ठीक है। 10 रुपए के अपने पास 7 पेन है। 7 से 7 कैंसिल, काटो, कितना आ गया? 2। 1। यानी 2 रुपए के कितने पेन मिल रहे हैं? 1। कितने रुपए के बेचना चाहता है वो पेन? 10 रुपए के। अपने पास 10 के करने के लिए इसका गुणा किससे करोगे? 5 का। इससे भी कितना होगा? 5 का। तो अगर 2 रुपए का एक पेन मिल रहा है तो 10 रुपए के कितने पेन मिलेंगे? सिंपल बात, 5 पेन मिलेंगे। दोबारा समझाता हूँ मैडम, आपके चेहरे से पता चल रहा है मेरे को दोबारा समझाना है। मैं बताता हूँ। 10 रुपए के कितने पेन? 7। पहली बात समझ आई? स्टेप में बांट, टुकड़े में बांट लो आप सवाल को, आराम से समझो, मेरी बात सुनो। 10 रुपए में कितने पेन हो गए? 7। मैंने क्या कहा? पहले रुपए लिखोगे और यहाँ क्या आ गया अपने पास? वस्तु जो भी है। देखते हैं कि वो किस हिसाब से बेचना चाहता है। वो कहता है कि मुझे 40% प्रॉफिट लेके बेचना है। अगर वो 40% प्रॉफिट लेता है, अपने मान के चलते हैं, अपना सीपी क्या मान के चलते हैं हमेशा? 100। 100 पर 40% का प्रॉफिट लेगा तो कितने का बेचेगा? 140 का। किस पर? 100 पर बेचेगा। जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो काट दिया, ये 2, ये आ गया 2/1। रुपए कितने? 2। उसको 2 रुपए में 1 के हिसाब से अगर वो बेचेगा ना, तो उसको 40% का प्रॉफिट होगा। 2 रुपए का 1। लेकिन वो कितने रुपए के बेचना चाहता है? 10 रुपए के। 2 रुपए का एक पेन मिल रहा है, तो 10 रुपए के कितने मिलेंगे? 5 पेन मिलेंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा? 5। अब समझ आ गई? जैसे आपको करना कुछ नहीं होता, अगर वो कह रहा है 10 रुपए, तो इस 2 को 10 बना दो। इसको 10 बनाने के लिए जिससे गुणा करोगे वो होगा। यानी 10 रुपए के कितने पेन मिलेंगे? 5। नहीं तो सिंपल समझ लो, 2 रुपए का एक है तो 10 रुपए के कितने आएंगे? 5 पेन आएंगे। अब समझ आ गई बात? नहीं आई? अभी भी पूछ लो, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पेपर कांस्टेबल के पेपर ये ऐसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे।
दोबारा देखना, एक दुकानदार 10 रुपए में 7 पेन खरीदता है, मैंने कहा रुपए पहले और वस्तु बाद में, हमेशा रूल है ये, बेसिक, ये चलेगा ही चलेगा। आपने 10 रुपए में 7 पेन खरीदे, लेकिन वो कहता है कि उसने इसको खरीद के लाया 10 रुपए के साथ। आज मान लो ये मार्कर मैं 50 रुपए का खरीदूं और मुझे आगे बेचना है, तो मैं कुछ तो प्रॉफिट कमाऊंगा। वो कहता है कि मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ कितने परसेंट का, 40% का। तो मैंने माना कि अगर मैं 100 में खरीदता तो प्रॉफिट लेता है 140, किस पर, 100 पर। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, काट दिया 2, तो मेरे पास आ गया 2/1। इसका मतलब मैंने पेन किस भाव से बेचे, 2 रुपए के 1। तो मैं कितने, तो कह रहे किसी खरीदार ने 10 रुपए में कितने पेन खरीदे होंगे। अब ये दुकानदार ने खरीदे हैं इतना प्रॉफिट लेके, अब वो कोई और उससे अगर खरीदेगा तो किस भाव में खरीदेगा। अगर 2 रुपए का एक पेन है तो 10 पेन कितने रुपए के आएंगे, 5 रुपए के। बस यही कहानी है, इसका आंसर क्या है, 5 रुपए। क्लियर है सभी को। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा ना, आंसर सही आ रहा है। ऊपर वाले पे ट्राई कर लेते, इसी तरीके से ऊपर वाले पे ट्राई करो, अगर आ जाता तो फिर सही है। मुझे ये नहीं बताना 100 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए, मुझे ये बता दो 1 रुपए में कितने सेब बेचेगा। एक सेब 10 रुपए का बेचेगा, बेचेगा 25% प्रॉफिट लेने के बाद एक सेब कितने रुपए का बेचेगा। सभी करें सवाल को, बहुत आसान से इजी से है। आठ, 100 रुपए के 10, ऊपर वस्तु, क्या लिखवाया मैंने, गलती करनी है, ऐसे गलती नहीं करनी है। 100, हाँ जी, कितना आ रहा है, 8। 8 किस किस का आ रहा है, 100 रुपए का छोड़ दो, बाकी सिंपल बता दो 1 रुपए में कितने बिकेंगे बस। मुझे ये बताओ ये कितना ने लिखा, 100/10 गुना 125/100, सीधा किया, काटो, हाँ जी दिखाओ क्या किया आपने। 25 पे 2 से बिक गए सर, 100 रुपए 8 रुपए दो। 25 रुपए की 2, हाँ ठीक है। आपका क्या किया, 1/10 बराबर 5/4, इसको क्रॉस काटा है, हाँ जी। ये भी ठीक है। हाँ जी, हाँ ये की बात है ना, वो तो 0 से 0 कट ही जाएगी, 8 आ जाएगा बस, ठीक है। 1 के 4, 8। हाँ जी, 100 से 100 कैंसिल, कितना है 125/10, 25 ना कटो कितना आएगा, 5 सॉरी 5 ना कटोगे 25/2। समझ आ गया इतने तक कहानी, सारे नु क्लियर है। देखो ये बताओ यहां तक क्लियर है, ये नहीं है मेरी गलती। 100 रुपए में 10 गुणा 25 का वो लाभ चाहता है, 125 कितना हो गया 100, इतने तक किन्ने ने कर लिया ये बताओ। बस, बस फिर हो गया सवाल, फिर पूछे नहीं। 100 ना 100 कैंसिल, 5 ना कटो, 25 5 125, 25 दूना 100, यानी अपने को आ गया 25 रुपए दे किन्ने सेब, 2 आ रहे, 25 रुपए दे 2, पर किन्ने रुपए दे बेच रहे हैं, 100 रुपए किन्ने सेब, तब 25 दे किन्ने ना गुणा करा कि 100 आ जाए, 4, इतने भी कर दो 4, यानी 100 रुपए दे किन्ने होंगे 8 आंसर। क्लियर है सारे लोग, वो ऐसे एक ही बात है मैडम, ठीक है। हाँ जी क्लियर है सारे लोग, क्या ये देखो, अपने को सेब आ रहे हैं 25 रुपए दे, कितने आ रहे हैं 2, उन्हें कितने रुपए दे बेचने हैं 100 रुपए दे। अगर 25 रुपए दे 2 आ रहे हैं तो 100 रुपए दे कितने आएंगे 8 आएंगे, क्यों, क्योंकि देखो 25 नु कितने ना गुणा करा कि 100 बन जाए, 4 ना, तो 2 ना भी 4 ना गुणा करोगे तो 8 बन जाए। एक क्लियर है देखो, हाँ जी सर,
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 1/4 ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, लेकिन जैसे ही कॉन्सेप्ट चेंज होएगा ना दिक्कत शुरू हो जाएगी, और मैं आगे कराऊंगा। हाँ ठीक, जो बड़े क्वेश्चन आएंगे। ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ 2/4 ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 100 ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਸਰਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ? ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ 5/1 ਕਰਦੇ ਹਾਂ मेरी गल सुनो, ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਰੁਪਏ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਵਸਤੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 100 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 20 ਨਾਲ, ਇੱਥੇ 100 ਬਣ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਵੀ 20 ਨਾ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਣਗੀਆਂ? 20 ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜੋ ਕਰਿਓ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ लगेगा, और एज इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा पर पेपर ਇਹਦੇ ਚ और भी चेंजेस है, पर आगे एक बार बेसिक क्वेश्चन कर लो, फिर मैं अच्छे क्वेश्चंस लेकर करवाऊंगा। एक बार आप जो बेसिक करो। नोट करके देखो क्वेश्चंस। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर। नहीं अभी चल रही है ना फर्स्ट वाली क्लास। हाँ जी हाँ जी, सिप्पी की आ रहा है। 10 रुपए की कितनी वस्तु खरीद रहे हैं? 11। सिप्पी आ रहा है तेरे को 10 रुपए की 11। अच्छा, और बेच की दे रहे हैं 11 रुपए की 10। आराम ना समझना है, सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधे पेपर जाने वाले टाइप के क्वेश्चन है कांस्टेबल के हिसाब नाल। ठीक है मेरी गल सुन, पहला वो कह रहा है 10 रुपए कितने खरीद रहे हो? 11। फिर वो 11 रुपए कितने बेच रहे हैं? 10। ठीक है, सिंपल जी गल करो, तुम पहला ये देखो ये दोनों वस्तु आपस में बराबर है? नहीं है। सब तो पहला काम है इन दोनों को बराबर करो। क्या में बराबर हो गया? इदा गुणा 10 ना कर दो, इदा गुणा कितना कर दो? 11 ना कर दो। जो इदा 10 इतने भी 10 ना हो जाएगा, इदा इतने कितना हो जाएगा? 11 ना। 10 ना 10 का गुणा कितना कितना आ गया? 100। 11 ना 11 ने कितना कितना आ गया? 121। तुम कितने रुपए की खरीद रहे हो? 100 रुपए की। बेच कितने दी रहे हो? कितने का फायदा होया? 21%। आंसर है कोई 100 रुपए की चीज 121 रुपए बेच रहे हो, फायदा होगा कि नुकसान? फायदा होगा। कितने का हो गया? 21 का। दोबारा समझाना, एक तो मैथ आंधी घट है, दूसरा तुम इंटरेस्ट कट लेते हो, फिर तो भगवान भरोसे काम होया ना। मेरी गल एक सिंपल सी बात, रुक जाओ दोबारा करवा देता हूं। मैथ तो तुम भज सकते हो, बच नहीं। समझे? कबूतर अगे ना बिल्ली आ जाए ना, अखा बंद कर लेंदा कि कबूतर मैनू नहीं देख रहा, बिल्ली नहीं देख रही है ना कबूतर नू, पर ऐसा होता नहीं। ठीक है, कोई भी एग्जाम दोगे ना तो मैथ तो पार पा के आनी पेगी, ये गल दिमाग च पा लो, और घबराना कुछ होएगा नहीं, सीखना पेगा। आराम ना करो, मैं तुम्हें ज्यादा करवा ही नहीं रहा, मैं हर टाइम से दस रहा, तुम कर जाके 2-2 3-3 सवाल करो, समझ तो बाद तुम आराम ना समझ आएंगे। क्लियर? प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस ना ही क्वेश्चन आएंगे। और मैं दोबारा समझा रहा आराम ना समझो, बिल्कुल सिंपल जहा। आप सब तो पहला देखा भी आप की खरीद रहे हैं, आप देखिए पहला रुपए देने हैं। मैं पहले कह के हमेशा पहला गल की करोगे पैसों की, बाद जी भी चीज देनी है, वस्तु जी देनी है वो बाद गल करांगे। आप खरीद के भाव ला रहे हैं 10 रुपए के किन्ने खरीद रहे हैं? 11। फिर आप बेचन चल रहे हैं, बेच रहे हैं 11 रुपए के 10। कुछ टीचर्स एवं भी कहते हैं कि इहदा गुणा कर दो, इहदा गुणा कर दो। ठीक है, लेकिन उत्थे तक ही वैलिड है जिथे तक आ सवाल आएगा। जैसे ही सवाल थोड़ा चेंज हो गया एक कॉन्सेप्ट चला जाएगा। इस करके कॉन्सेप्ट हमेशा वो सीखो जिहड़ा एक नाल ही सारे कॉन्सेप्ट हो जाए। ठीक, एवं भी कर सकते हो। मेरे कॉन्सेप्ट और दस देना,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 10 रुपए ਦੀ ਕਿੰਨੀ 11 और इधर कितनी कह रहा है 11 रुपए दी 10 इन्हों दोनों का एलसीएम ले लो वो भी सेम कॉन्सेप्ट है 110 आएगा इधर भी 110 आएगा वो भी एक कॉन्सेप्ट है पर ये सब तो इजी है सब तो इजी इस करके कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पेपर 'ਚ टाइम है ਜਦੋਂ टाइम है ना तो इजी वे ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਸੋਚਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚंस ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸਿਕਸ ਨਾਰਮਲ ਕੁਐਸਚंस ਕਰ ਲਓ ठीक है हम 10 रुपए ਦੇ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ 11 और बेच कितने रहे हैं 11 रुपए ਦੇ 10 कदे भी एग्जैक्ट लॉस एंड प्रॉफिट अदू निकल सकता है कि जो मैंने पता हो मेरे को इन्नी चीजें और मैं इन्नियां बेची है लेकिन इतने दोनों चीजें जी है वस्तु है वो की है अलग है पहले इन्होंने बराबर बनाओ बराबर क्या इदा गुणा कर दो कि 10 नाल इदा गुणा कितना कर दो 11 ना इदा 10 ना गुणा किया कितना हो गया 100 इदा 11 ना गुणा किया कितना हो गया 121 कोई चीज 100 रुपए की खरीद रहे हो 121 बेच रहे हो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया 21% का ये आंसर है क्यों है क्योंकि इतने 100 सीगा आप एवं कर दे 21/100% कटने वास्ते फिर 100 कर दे कट के आंसर 21% ही होना डायरेक्ट कितना लिखता 21% क्लियर है सारे नु हाँ जी आंसर कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं जिन्होंने मैं पूछूंगा वही आंसर देगा क्लियर है सारे नु करके दसो सारे स्टूडेंट करेंगे 1 रुपए के 2 के हिसाब से खरीद रहे हैं और 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेच रहे हैं एक की कर रहे हैं दो दिन हाँ क्या में होया मौका लॉस हो रहा है जो 5 आइटम पे हो ही नहीं रहा आई चीज सीखनी है मेरी गल सुनो फिर गलती कर रहे हो कॉस्ट प्राइस कितना है 1 रुपए दे किन्ने 2 पहली चीज क्लियर हुई एसपी देखो कितना 3 रुपए दे 5 सब तो पहला काम है थोड़ा ये वस्तुआ बराबर करना करने का तरीका की है इदा गुणा कितना कर दो जरा इदा गुणा कितना कर दो जिदा गुणा इथे करोगे वो इथे करो ए गुणा इथे कर दो कर दो और इथे कितने रुपए बन गए इथे कितने बन गए कोई चीज 5 रुपए की खरीदी है 6 रुपए की बेची कितने का फायदा होया 1 रुपए का किस ते 5 ते प्रतिशत करना है तो गुणा च 100 कितने परसेंट हो गया समझ आ गया कितने स्टूडेंट का हो गया सी हाँ जी दसो कैमें 5 रुपए 10 हाँ जी 5 रुपए दे 3 रेशो 10 बड़ा 5 की ना 5 100 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ 20 ਆ 100 ਨੂੰ 5 ਨਾ ਵੰਡੀਏ 1 रुपए ਦੇ 2 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ अगला सवाल करके दसो हाँ जी क्लियर है दोबारा सर हाँ जी दोबारा समझो एक दुकानदार है जो पहला 1 रुपए के किन्ने के हिसाब से खरीदता है 2 के हिसाब नाल और बेचता किन्ना 3 रुपए के 5 मैं क्या सब तो पहला काम की है तुसी वस्तुआं बराबर करनी है बराबर करोगे तो इत्थे कितना आएगा इत्थे कितना आएगा 2 इदा गुणा हो जाएगा 5 नाल इदा गुणा कितना हो जाएगा 2 नाल हुण इदा जदों वस्तुआं बराबर हो गया ना इदा कोई काम नहीं छड्ड दो इहनूं हुण इत्थे आ जाओ आ तुहाडा कॉस्ट प्राइस है यानी तुसीं खरीद किन्ने दे रहे हो 5 रुपए की आ तुहाडा बेचण वाला प्राइस है बेच किन्ने दे रहे हो 6 की कोई चीज 5 रुपए की खरीद के 6 रुपए की बेच दो किन्ने दा प्रॉफिट होया एक दा किदे ते 5 ते कॉस्ट प्राइस दे हुंदा है परसेंट कटोगे तो 100 किन्ने परसेंट हो गया
समझ आ गया? हाँ जी, क्लियर है सारे नु? सारे नु? दसवां कर दो फिर। ये चीजें मैं इसमें दोनों एसपी देता ही नहीं, मैं दोनों सीपी दे रखे हैं। और देख, दोनों खरीद रहे हैं, रटना तो है ही नहीं, समझना है। हाँ, रट रहे हो सवाल? रेशो ना कटो। 1% गिनना मेरे 1%, 1% ही होगी। रेशो किए दे रेशो के साथ तो सीधे सीधे बनाओ ना, भी आप नहीं कर सकते हो 10 दुनिया पर 11 लगाएंगे। हाँ, इस आगे ना सीधे तो मैं वही कह रहा कि रेशो हर कॉन्सेप्ट से नहीं जाता। ठीक है, अरे तो अगला सवाल और आएगा, देखो। सर ये टीका भी था ना पीछे एक बराबर 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 बनाओ सब फॉर्मूला नहीं, हाँ फॉर्मूला हो कि अगर शॉर्टकट ट्रिक्स की जरूरत नहीं। नहीं, मैं दस देना, वो शॉर्टकट ट्रिक से है कि अगर पहला दोनों चीजें अगर बराबर होंगी तो केस से हमेशा लॉस ही होएगा। हाँ, उस केस से हमेशा लॉस ही होएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो। लेकिन वो रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि उधर में तो देखो मेरी गल सुनो, एक सिंपल सी चीज दे देना। जब तक मैं करवा रहा बेसिक, तब तक तुम्हारी ट्रिक्स भी लगन गया, थोड़ा रेशो भी लगेगा। जिस दिन मैं लिखता नहीं मिसलिनियस, सब फेल, फिर तुम्हारा सारे कॉन्सेप्ट में अपने आप चेक कर लूंगा। क्लियर? क्योंकि मैंने एक चीज क्लियर है कि केड़े सवाल केड़ी चीज कितनी कितनी लग सकती। मैं तुम्हें पहले क्या था, मैं चाहवा तो इनमें और शॉर्टकट कर सकता, मैं एलसीएम में भी कर सकता। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਦਾ ਲੌਜੀਕ ਆਏਗਾ, ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖਰੀਦਿਆ ਔਰ ਵੇਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, 2 ਵਾਰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸੀਪੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। 10 रुपए की किन्नी प्रोडक्ट मान लेना, बस 10 रुपए की